ॐ शङ्खं चक्रं जलोकां ददद अमृतघटं चारुदोर्विश्चतुर्मी सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां सुख परिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलस चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्त्रिं तं निखिलगदवन् प्रौढदाव अग्निलीलम्। ओम धन्वंतरे नमः। आप सभी को धन्वंतरि दिवस की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हम धनतेरस अर्थात धन्वंतरि दिवस मनाते हैं। धनतेरस धन्वंतरि दिवस अर्थात धन है क्या, असली धन क्या है? वो कहाँ है ना कि पहला सुख निरोगी काया, फिर धन और माया। परंतु आजकल हम धन माया के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और स्वास्थ्य को हमने सेकेंडरी कर दिया है। तो हमें इसका महत्व समझना होगा। हमारी मान्यता के अनुसार आज के दिन समुद्र मंथन में जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उसमें एक रत्न भगवान धन्वंतरि आज के दिन उत्पन्न हुए थे अपने हाथ में अमृत कलश को लेकर। भगवान धन्वंतरि का इस समाज पे बहुत बड़ा उपकार है। वो सदा हमें स्वस्थ रहने के प्रति प्रेरित करते हैं। भगवान धन्वंतरि का जो विग्रह है, आप देखेंगे कि उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में शंख है, जो इस चीज का प्रतीक है कि समाज को सदा जागरूक रहना चाहिए। और ये जागृति कौन करेगा? वैसे तो सभी के लिए ये प्रेरणा है। विशेष तौर पे भगवान धन्वंतरि को चिकित्सकों का भगवान कहा गया है। तो इसलिए ये जन जागरण एक चिकित्सक करेगा। ये चिकित्सक का दायित्व है कि समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखे। भगवान धन्वंतरि के दूसरे हाथ में वेद हैं, अर्थात सच्चे ज्ञान के स्रोत। जो भी शास्त्र, जो भी हम पढ़ते हैं, वो शुद्ध और सत्य हो। उनके तीसरे हाथ में जड़ी बूटियां हैं, जो हमारी फार्मेसी, हमारी मेडिसिन्स को डिनोट करती हैं, जो हम अपने रुग्णों को देते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए जो भी औषधियां हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं, वो है। और चौथे हाथ में अमृत कलश है, अर्थात अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से अपने आयुष्य को बढ़ाना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये उस अमृत कलश का उसका प्रतीक है कि हम अपने आयुष्य को कैसे बढ़ाएं। किसी कवि ने कहा भी है कि अमृत और जहर दोनों हैं सागर में एक साथ, मंथन का अधिकार सभी को, फल है प्रभु के हाथ। तो साथियों, मंथन तो करना पड़ेगा। मंथन अर्थात सही डायरेक्शन में कर्म करना। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और तभी आप आयुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की कामना करने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जीवन की एक परिभाषा है, जीवन को अमृत भी कहते हैं। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए सदा ही हमें कार्यशील, कर्मशील रहना होगा, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो पुनः इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्वंतरि दिवस की शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नागरिक सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। ओम धन्वंतरे नमः।